आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर एलपीजी गैस को जब भी हम लोग परचेज करने जाते हैं तो केजी में क्यों मेजर करते हैं, इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है, इस पूरे एनालिसिस को जो है इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि जो भी मैटर है मेनली रूप से तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पहला फॉर्म जो होता है सॉलिड होता है, दूसरा फॉर्म लिक्विड होता है और तीसरा फॉर्म गैस होता है। मैटर चाहे कोई भी हो, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। अगर हम बात करते हैं सॉलिड का, तो सॉलिड का जो पार्टिकल होता है एक दूसरे से काफी ज्यादा क्लोज रहता है। लिक्विड का बात करते हैं तो इसके कंपेयर में गैपिंग ज्यादा रहता है, और गैस का बात करते हैं तो इसमें गैपिंग सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, तो सॉलिड का जो पार्टिकल रहता है इसके बीच का गैपिंग आप बोल सकते हैं न के बराबर है। लिक्विड में थोड़ा बहुत गैप रहता है और गैस में गैप जो है काफी ज्यादा रहता है। अब होता क्या है कि अगर हम बात करते हैं सॉलिड का, तो सॉलिड का शेप साइज वगैरह सब फिक्स रहता है। ठीक है, यानी इसके शेप में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन लिक्विड में ऐसा बात नहीं है, गैस में ऐसा बात नहीं है। आपको इसको जिस कंटेनर में डालना लिक्विड और गैस को, उस कंटेनर के शेप में चला जाता है, जबकि सॉलिड में ऐसा नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं वॉल्यूम का। वॉल्यूम यानी उसका क्या क्वांटिटी एक्चुअली में। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि एक तरीका से हमारे पास कोई कंटेनर है तो उसके अंदर का क्या क्वांटिटी है वही उसके वॉल्यूम को इंडिकेट करता है। तो वॉल्यूम जो है सॉलिड का फिक्स रहता है, लिक्विड का भी फिक्स रहता है, लेकिन गैस का फिक्स नहीं रहता है। कैसे आपको चेक करके हम बता रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं आपका एक बड़ा सा रूम है, उस बड़ा सा रूम में अगर आप सॉलिड डालना चाहते हैं तो पूरे रूम को भरिएगा तब जाकर के फुलफिल होगा। लिक्विड डालना चाहते हैं तो भी पूरे रूम को चारों तरफ से पैक करके भरिएगा तो फुलफिल होगा। लेकिन गैस में क्या होगा कि थोड़ा सा क्वांटिटी भी गैस का अगर निकल जाता है तो रूम के कहीं भी कोने में आप रहिएगा तो आपको स्मेल मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि गैस को जो है बड़े से बड़े एरिया को भरने के लिए ज्यादा अमाउंट का जरूरत नहीं होता, थोड़ा अमाउंट में ही भर जाता है। क्यों भर जाता है? क्योंकि इसके पार्टिकल के बीच में गैप ज्यादा है। थोड़ा अमाउंट भी अगर हम छोड़ेंगे तो फैल करके जो है पूरे रूम को क्या करता है, कैप्चर कर लेता है। ठीक है, इसी कारण से इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। तो जिसका वॉल्यूम फिक्स होता है उसको अगर हम लोग लीटर में मापते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है उसको अगर लीटर में मापते हैं तो हमको घाटा होगा। जैसे कहने का मतलब है कि हमारे पास एक कोई कंटेनर है, मान लेते हैं इसमें हम 10 लीटर लिक्विड को डालने का कैपेसिटी रखते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर आप 10 लीटर लिक्विड डालिएगा तो ही भरेगा, 10 लीटर से कम डालिएगा तो क्या होगा, ऊपर से कुछ खाली रह जाएगा। 10 लीटर से आप ज्यादा भी नहीं डाल सकते। आप सोचिएगा कि हम कंप्रेस करके दबा दबा के और डाल दे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है लिक्विड के लिए, और सॉलिड के लिए तो खैर बिल्कुल पॉसिबल नहीं। तो सॉलिड को तो हम लोग केजी में मापते ही हैं। लेकिन जब आते हैं हम लोग गैस के सेंस में, तो गैस में क्या होता है कि थोड़ा सा भी गैस डालिएगा तो इसके पार्टिकल के बीच में गैप ज्यादा होता है, ये पूरे को कंटेनर को भर देगा। तो उस सिचुएशन में हम ठगा जाएंगे। तो इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं कि गैस में एक्चुअली में जो पार्टिकल है उसके मास का हम लोग मेजर करते हैं, और इसी कारण से गैस को हम लोग किस में मापते हैं, तो केजी में मापते हैं। अगर केजी में नहीं मापते हैं तो हमारे पास जो 14 केजी वाला जो सिलेंडर होता है ना, उसमें थोड़ा सा भी अगर हम गैस डाल देंगे तो हमारे पूरे सिलेंडर को क्या करेगा, भर देगा। ठीक है, इसी कारण से देखिएगा कि गैस थोड़ा सा भी रहता है तो भी उसका पाइप ऊपर रहता है, तो हम लोग खोलते हैं तो उसमें से गैस निकलता है और खाना वगैरह हम लोग पका लेते हैं। तो कारण क्या है कि अगर थोड़ा सा भी गैस डालेंगे तो पूरे सिलेंडर को क्या करता है, भर देता है। तो अगर हम लिक्विड को अगर हम लोग गैस को जो है अगर लीटर में मापते हैं तो उस कंडीशन में हम ठगे जाएंगे। इसी कारण से गैस को हम लोग किस में मापते हैं, केजी में मापते हैं। तो केजी में मापने का मतलब कि एक्चुअली में उसमें जितना भी पार्टिकल है उन सारे के मास को हम लोग मेजर कर लेते हैं, और उस सिचुएशन में हम ठगे नहीं जाते हैं। इसी कारण से गैस को जो है लीटर में नहीं माप करके केजी में मापा जाता है, ताकि उसके एक्चुअल क्वांटिटी को जो है पता किया जा सके। तो आशा करते हैं कि आप साइंटिफिक रीजन के साथ समझ गए होंगे कि गैस को हम लोग केजी में क्यों मापते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।